नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, हम सुन रहे हैं माघ मास महात्म की कथाएं। अभी तक हमने अध्याय 9 तक की कथा को सुना है। अध्याय 9 में यमदूत विकुंडल को बताते हैं कि किस प्रकार से मध्याह्न में आए हुए अतिथि को भोजन न कराने वाला नरकगामी होता है, और वेदपाठी ब्राह्मण मूर्ख या कोई भी हो, अगर मध्याह्न में आपके घर आता है तो भोजन करा के ही आप स्वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। सबसे बड़े दानों में अन्नदान के बारे में श्री यमराज जी बताते हैं, तथा गर्मियों में प्याऊ लगवाएं, सर्दियों में ईंधन आदि का दान करें, तथा सदैव अन्नदान करने से व्यक्ति की परम गति होती है। निंदा न करने वाला, क्षमाशील, नीतिवान आदि व्यक्ति सदैव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम सबको ऐसे ही आचरण करना चाहिए। माघ मास में प्रातः काल स्नान करके तिल आदि का दान करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा बार बार बुरी योनियों में नहीं पड़ता है। अब हम सुनेंगे अध्याय 10 की कथानक को। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण द्वादशाक्षर मंत्र या ओम
अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम सबको अच्छा आचरण करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पे माघ महात्म अध्याय 10 की कथा समाप्त होती है। आशा है यह आपको कर्णप्रिय लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो कमेंट में श्री हरि लिखिए। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों से साझा करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए तथा ऐसा अपने सगे संबंधियों से भी करने के लिए कहिए ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।